हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 है जो एनसीईआरटी का। उसका टॉपिक है मैग्नेट फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेट फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, किसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसकी एक्सिस पर मैग्नेट फील्ड की बात कर रहा है। तो हम यहाँ इसका डेरिवेशन करते हैं, तो सब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ एक ये कॉइल है, ये कॉइल रखा हुआ है एज इस तरह से, ये है कॉइल मान लीजिए। तो वो इसको ऐसे करके रखा गया है, उसका जो फेस है वो इधर है, समझ गए? उसका जो फेस है वो इधर है। कॉइल को ऐसे नहीं रखा गया है, कॉइल को ऐसे रखा गया है जिससे उसका फेस ऐसे है और उसमें करंट इस तरह चल रहा है, टर्न कर रहा है ऐसे करके। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ठीक है, इस तरह से रखा है या ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ इसको थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि आपकी समझ में आ जाए इस तरह बनाने की। तो ये ठीक है। तो यहां से ये हमारे कॉइल का एक्सिस है, ये कॉइल का एक्सिस है, और इस एक्सिस पर कहीं कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है इस जगह पर। तो इस जगह इस पॉइंट, ये इसका नाम है आपका P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेट फील्ड निकालना है। तो ये कॉइल रखी हुई है, अभी ये कोई मैग्नेट फील्ड नहीं बनाएगी। जब इसमें करंट फ्लो होगा, आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड ने ये बताया था कि उसके पास मैग्नेट फील्ड जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कितना हो जाता है, इसके लिए फिर बायोट-सावर्ट ने अपना प्रयास किया और हमें कुछ फॉर्मूला ड्राइव करके दिया। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हम यहाँ एक प्रूफ करेंगे कि यहाँ मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएगा। तो बायोट-सावर्ट के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, dB इक्वल टू μ0/4π, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, एंड I current in coil, and dl elementary length of conductor or sin theta over r square, the distance of point and conductor, between point and conductor, distance between point and conductor, समझ गए ना? तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बायो-सावर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैग्नेट फील्ड निकल सकता है। तो हमें बायो-सावर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग निकल सकता है। तो बायो-सावर्ट के लॉ में जो जो कंटेन है, जो जो पार्ट्स हैं, वो हमें यहाँ लेने पड़ेंगे। तो देखिए μ0/4π तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, I इसका करंट है, तो ये तो है ही ऑलरेडी कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, R के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसका कोई अपना रेडियस भी होगा, कॉइल है तो कुछ रेडियस भी होगा। मान लीजिए वो रेडियस A है। क्या है वो रेडियस? वो रेडियस उसका A है, स्मॉल a रेडियस है। अब देखते हैं कि सेंटर है O सेंटर से यहाँ P तक का कुछ डिस्टेंस होगा, एक्सिस जहाँ पर हम मैग्नेट फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं। तो P पॉइंट तक का कोई डिस्टेंस होगा, तो O से P पॉइंट का कोई डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं वो x डिस्टेंस है। कितना है? वो x डिस्टेंस है, ठीक है, लेट किया हुआ है ये सब कुछ। आप इसको नोट जब आप लिखते हैं तो ये सभी पूरा जो डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर जो हमने किया होता है, वो सभी हम एक बार 1-2 लाइन में हमें लिखना होता है। एंड जब लास्ट में हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो एज सो इन फिगर लिख सकते हैं कि जैसा जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो ये फिगर हमें पता होना चाहिए कि हम x कहाँ ले रहे हैं, a कहाँ ले रहे हैं, वो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। अब और क्या है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये O, ये P और इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए C। अब देखिए कि ये जो C O P एक
राइट रेंगुलर बन गया है, तो राइट रेंगुलर में ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है बेस के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। अब हाइपोटेनिस ही पी पॉइंट और कंडक्टर के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस है, ओरिजिनल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस। अब यहाँ बायो-सावर्ट लॉ में रियल डिस्टेंस चाहिए, तो रियल डिस्टेंस हमारी कौन होगी, आर होगी। मान लीजिए ये क्या होगी, आर होगी। ये आर किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमें देखना है डीएल, डीएल कहाँ है? तो हमें ये कॉइल है, इस पर एक छोटा सा यहाँ एक एलिमेंट्री लेंथ लिया है, ये छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ है डीएल, ये सी पॉइंट के पास ही लिया हुआ है, ये डीएल एक एलिमेंट्री लेंथ लिया हुआ है सी पॉइंट के पास। कहाँ लिया हुआ है, सी पॉइंट के पास एक एलिमेंट्री लेंथ लिया हुआ है। अब जो एलिमेंट्री लेंथ है और ये देखिए ये कॉइल है, और ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है। अब इस कॉइल से ये डिस्टेंस जा रही है पी पॉइंट के लिए, आप समझ गए ना? ये आर स्क्वायर वाली कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। सेंटर वाली तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, वो कहाँ से है, सेंटर से है, बट यहाँ से है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कौन सी होगी, आर होगी। वो कैसे है, देखिए आप कैसे दिख रही है, कॉइल और रेडियस के आर की भी जो डिस्टेंस है वो कैसे दिख रही है, वो दिख रही है हमको परपेंडिकुलर दिख रही है। तो ये डिस्टेंस और ये डीएल आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा कि यहाँ जो साइन थीटा की वैल्यू है वो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप समझ गए ना? साइन थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट मैग्नेट फील्ड। अब जब ये मैग्नेट फील्ड यहाँ बनाएगा तो डीवी ये किधर बनाएगा, ये मैग्नेट फील्ड है, तो ये कुछ यहाँ एंगल बनेगा, कुछ भी एंगल बनेगा, थीटा फाई जो भी है। तो ये मान लीजिए ऐसे करके एंगल बना रहा है इस कंडीशन में, तो ये एंगल बनेगा। तो ये फाई जो एंगल बन रहा है ये वाला हमने कंपोनेंट उसका ले लिया। अब इसका जो कंपोनेंट एंगल की तरफ होता है हम सभी जानते हैं वो क्या होता है, डीवी कॉस फाई होता है, और इधर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, डीवी साइन फाई होता है। ऐसे ही यहाँ अगर हम इस तरह भी इधर भी एक छोटा सा डीएल लें तो उसके साथ भी यही होगा, यहाँ फाई बनेगा, यहाँ डीवी होगा, यहाँ आपका डीवी कॉस फाई हो जाएगा, एंड इधर उसका डीवी साइन फाई हो जाएगा। अभी हम आपको दो अपोजिट डायरेक्शन के डीएल लेके दिखा रहे हैं, एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया, और हमने उसको ये दिखा दिया। लेकिन यहाँ तो पूरे डीएल 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 से पूरा सरकमफेरेंस बना हुआ है, पूरी कॉइल का सरकमफेरेंस ही डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल से बना हुआ है। तो इन सब का ही डीवी साइन थीटा तो एक्सिस की तरफ होगा, अलोंग टू द एक्सिस, बट डीवी कॉस थीटा कैसे होगा, सिमेट्रिकली होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो डीवी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो सिमेट्रिकली होगा और एक दूसरे के अपोजिट होगा, बट डीवी साइन थीटा ऑल डीवी साइन थीटा कंपोनेंट्स अलोंग टू द एक्सिस, सभी एक्सिस की तरफ होंगे। तो यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं कि डीवी कॉस थीटा है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, लेकिन डीवी साइन थीटा सबका प्लस हो जाएगा। जो डीवी साइन थीटा प्लस होकर के आएगा वही मैग्नेट फील्ड पी पॉइंट पर होगा। पी पॉइंट छुप गया यहाँ पे, ये है पी पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि एज शो इन फिगर, shown in figure, a magnetic field dB resolve in two components। कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से, dB cos थीटा
या फाई एंड dB sin phi. And dB cos theta of all components dB cos theta, all components we cancelled out. dB cos phi cancelled to each other. dB cos phi cancelled to each other. dB cos theta सभी एक दूसरे कैंसल्ड हो जाएंगे और ये सिमेट्रिक है. dB cos theta इधर है, dB cos theta इधर वाले का dB cos theta उधर होगा, इधर वाले का dB cos theta इधर होगा, तो वो पूरा एक सिमेट्रिक फॉर्म है, वो कैंसिल हो रही है. एंड dB sin theta along to the axis and all dB sin phi in along to the direction of magnetic field या axis, direction of magnetic field along to the direction of magnetic field कह सकते हैं, direction of x axis. तो मैग्नेट फील्ड dB इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई और ये कैंसिल हो गया है. तो देखिए इस पे क्या था कि dB cos phi कैंसिल्ड हो जाएगा वो, क्योंकि वो सभी तरह सिमेट्रिक था. अब ऑल dB sin phi along to direction of x तरफ था, तो हम किसी पहले तो एक का जो ये है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एलिमेंट्री के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए फॉर्मूला लेते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल और यहाँ तो साइन हो गया, वो क्या हो गया साइन थीटा तो 1 हो गया था, अभी बताया था. लेकिन इसका जो कंपोनेंट है इसका जो इधर वो क्या है dB sin phi. ये साइन थीटा वाला नहीं, वो अलग हो गया, ये अलग है साइन phi कंपोनेंट वाला. और ये हो जाएगा आपका, चाहे इसको बाद में लिख सकते हैं dB ओवर r, तो r स्क्वायर ये डिस्टेंस है, ये वाला वो r. ओके हम यहाँ आर स्क्वायर की जगह आप समझ सकते हैं कि वो म्यू नॉट आई और डी एल ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी रख सकते हैं. अब कंपोनेंट अब इसको इरेज कर लें. अब इसका कंपोनेंट जो है वो है हमारा dB cos phi इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई डी एल ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा cos phi. अब sin phi क्या है कंपोनेंट along x axis sin phi. अब sin phi को हम इस ट्रायंगल से देखते हैं POC, ट्रायंगल POC sin phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट कह सकते हैं. आर की वैल्यू क्या निकलेगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा. तो यहाँ पुट कर सकते हैं इसको, तो dB sin phi इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल अपॉन एक तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 पावर ये है प्लस 1, तो पावर हो जाएगी इसकी 3/2. तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
डी बी साइन फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल ए ओवर 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समझ सकते हैं ना आप, 3/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डी बी साइन फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल ए अपॉन 4 पाई और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया, इसकी पावर को ऐड कर दिया 1 + 1/2 मीन्स 3/2। क्लियर नहीं दिख रहा था वो उसमें, क्लियर लिख रहा है डी बी साइन फाई ये कंपोनेंट, ये किसी एक एलिमेंट के कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, अभी बताया था जैसे सर्कल में। तो एक एलिमेंट के कंपोनेंट से इतना मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पूरे के कारण यहां कितना होगा, तो एंटायर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर कॉइल, पूरी कॉइल से मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएगा, तो पूरी कॉइल से मैग्नेट फील्ड हो जाएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है। टोटल क्या होगा, टोटल होगा डीएल का, और डीएल का टोटल आप सभी जानते हैं किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर की जगह यहाँ ए चल रहा है, क्या चल रहा है, ए, रेडियस है इसका ए, तो 2 पाई ए, तो यहाँ कट कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो यही फॉर्मूला होगा इसका, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसके सेंटर पर इस फॉर्मूले से निकालना चाहें कि देखिए ये पी पॉइंट यहीं लेके आया जाए, कहाँ रख दिया जाए, ओ पॉइंट पे रख दिया जाए, सेंटर पे रख दिया जाए। जब ये सेंटर पे रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आएगा तो x कम होते होते 0 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, जैसे ही x 0 होगा, x 0 होते ही पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर से ऑन द सेंटर पर निकालने के लिए x क्या कर देंगे, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r। देखिए करके सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आ जाएगा। सेंटर पर निकालने के लिए x को हमें 0 करना पड़ेगा, और जैसे ही x 0 होगा फॉर्मूला फिर से वही सेंटर पर सर्कुलर रूप का मैग्नेट फील्ड आ जाएगा। तो आई होप आपकी कुछ समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक अपनी कॉपी पर भी लिखते हुए करिए, और ये आपकी हेल्प करेगा, समझने में मदद करेगा। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग and for subscribing.